वीडियो में जो सुंदर और प्राचीन इमारत आप जो देख रहे हैं वो एक मकबरा है। यह मकबरा किसी राजा, महाराजा या किसी बादशाह का नहीं है। इस मकबरे में एक प्रधानमंत्री को दफनाया गया है। जी हाँ, मुगल काल के एक शक्तिशाली वजीर या प्रधानमंत्री। ये है सफदरजंग का मकबरा। यह मकबरा मुगलों द्वारा बनाई गई ऐतिहासिक इमारतों में सबसे आखिरी इमारत है। अन्य मुगल कालीन इमारतों की तरह यहाँ भी प्रसिद्ध चार बाग शैली का प्रयोग किया गया है। इस मकबरा का चारों तरफ हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ है। मकबरे के चारों ओर बड़ा चौकोर बगीचा एक दीवार से घिरा हुआ है, जो हर तरफ लगभग 280 मीटर लंबी है। इसका उद्यान मुगल चारबाग उद्यान शैली में है और हुमायूं मकबरे के बगीचे का एक छोटा संस्करण है। यह मकबरा भी हुमायूं के मकबरे के समान ही चारबाग शैली पर बना है। चारबाग शैली का मतलब है कि चारों ओर बाग बगीचे और बीच में इमारत। वैसे तो भारतवर्ष में बाग बगीचों में कई इमारतें हैं, पर यह शैली मुगलों ने ही भारत में पहली बार बनाई थी। यह एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जैसे हुमायूं का मकबरा व ताजमहल बना है। आइए इस खूबसूरत सफदरजंग मकबरे के बारे में विस्तार से जानें। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यह मकबरा दिल्ली के जोरबाग मेट्रो स्टेशन के करीब सफदरजंग एयरपोर्ट के पास अरविंदो मार्ग पर स्थित है। यह एक बलुआ पत्थर और संगमरमर का मकबरा है, जिसे 1754 में नवाब सफदरजंग के लिए मुगल साम्राज्य की अंतिम शैली में बनाया गया था। इसे मुगलों का अंतिम स्मारकीय मकबरा माना जाता है। इस मकबरे में 16 खंड हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इनमें 3 प्रमुख हैं: मोती महल, जंगली महल, बादशाह पसंद। ये देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। परिसर में एक 3 गुंबद वाली मस्जिद भी है। यहाँ चौकोर छोटे छोटे 16 उद्यान मिलाकर परिसर को एक शानदार लुक देते हैं। यहाँ की हरियाली के बीच फव्वारों से निकलते फुहार आपके मन को एक अलग ही शांति प्रदान करेंगे। इस मकबरे का डिजाइन हुमायूं के मकबरे जैसा है। मकबरा 4 हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ है, जिसे चारबाग शैली का डिजाइन कहा जाता है, जो पवित्र कुरान के अनुसार स्वर्ग में मौजूद 4 बागों के समान है। चारबाग पैटर्न और मकबरे के चारों ओर फैली हरियाली इस स्मारक की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। यह मकबरा इंडो मुस्लिम वास्तुकला डिजाइन का एक सुंदर उदाहरण है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताने के लिए कुछ सेकंड का समय लेना चाहता हूँ। दिल्ली अतीत की गलियारों से नामक इस वीडियो सीरीज का ये 7वीं एपिसोड है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सफदरजंग का पूरा नाम अब्दुल मंसूर मुकीम अली खान मिर्जा मोहम्मद सफदरजंग था। अक्सर नाम को लेकर यह भ्रम हो ही जाता है कि सफदरजंग कोई बादशाह था, क्योंकि देश भर में अधिकतर मकबरे तो राजा या किसी बादशाह के ही बने हुए हैं। लेकिन सफदरजंग मकबरे के बारे में ये सोचना गलत है। दरअसल वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का प्रधानमंत्री था। सफदरजंग का जन्म 1708 में ईरान में हुआ था। उसकी मृत्यु 1754 में उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर में हुई। वर्ष 1722 में सफदरजंग भारत आए थे, जिसके कुछ सालों बाद वर्ष 1748 में उन्हें मुगल सम्राट द्वारा मुगल साम्राज्य का प्रधानमंत्री यानी वजीर बना दिया गया था। सफदरजंग एक कुशल प्रशासक था। वो अपने जीवन काल में कश्मीर, आगरा, अवध आदि प्रांतों का सूबेदार रहा। बाद में वो मुगलिया सल्तनत के अधीन पूरे देश का प्रधानमंत्री बना। लेकिन नियति ऐसी होती है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। भारत के सबसे प्रभावशाली आदमी होने की बात सफदरजंग पर भारी पड़ी, क्योंकि इनके बढ़ते प्रभाव से इनका मुगलिया दरबार में बहुतों से मनमुटाव हुआ और सिलसिला सुल्तान अहमद शाह तक पहुंच चुका था। नाखुश होकर अहमद शाह ने सफदरजंग को सन 1753 में अपने दरबार से बर्खास्त किया और उसी वर्ष अपनी राजधानी फैजाबाद में सफदरजंग का मृत्यु हो गया।
ये उनके बेटे और अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला की मेहरबानी थी, जिन्होंने अहमद शाह से अपने पिता का एक मकबरा बनवाने के लिए इजाजत हासिल की और सफदरजंग के मकबरे पर काम शुरू हुआ। सफदरजंग का मकबरा भारत में मुगल वंश के पतन की स्थिति को दर्शाता है। ये भारत में मुगल शासन के दौरान बनाया गया आखिरी स्मारक है, जिसने 300 से अधिक वर्षों तक भारत पर शासन किया था। सफदरजंग मकबरा भारत में मुगल साम्राज्य के पतन का प्रतीक है। इसमें एक मुख्य कक्ष है जो अंदर से संगमरमर के पत्थर से निर्मित है। इसी कक्ष में सफदरजंग की कब्र भी है। बाकी इस कक्ष के चारों तरफ भी 4 कक्ष और बने हैं। यह इमारत लाल बलुआ पत्थर व सफेद संगमरमर से बनी है। अंदर पत्थर पर जाली कटी हुई है जो हर जगह लगी हुई है, जो इस इमारत को हवादार बनाए हुए है। यह इमारत ज्यादा बड़ी तो नहीं है, पर दिखने में बड़ी ही खूबसूरत है। संगमरमर और बलुआ पत्थर से बना यह मकबरा वास्तुशिल्प का बेहतरीन उदाहरण है। इस मकबरे में 2 कब्रें हैं, एक सफदरजंग की और दूसरी उसकी पत्नी की मानी जाती है। दिल्ली प्राचीन मकबरों का शहर है। यहाँ आपको सैकड़ों मकबरे देखने को मिलेंगे, लेकिन दिल्ली में मैंने एक बात नोटिस की है कि कई प्रेमी जोड़े अपने पार्टनर के साथ कुछ समय बिताने के लिए कब्रों पर जाना पसंद करते हैं। हर मकबरे पर आप प्यार करने वाले जोड़ों को एक साथ कुछ समय बिताते हुए देख सकते हैं। पर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वे इन स्मारकों पर अपना नाम लिखकर अपने अमर प्रेम की छाप भी छोड़ जाते हैं। वे ये भी नहीं सोचते कि ये सभी संरक्षित स्मारक हैं और हमें इन प्राचीन स्मारकों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सफदरजंग मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षण में है। मकबरे के सामने और पीछे वाले हिस्से में कई कमरे बने हुए हैं। यहाँ एक पुस्तकालय और एक मदरसा भी है। सफदरजंग का मकबरा एक बेहद शांत जगह है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। इस ऐतिहासिक इमारत को देखने हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। शाम के समय यह मकबरा काफी खूबसूरत दिखता है। डूबते सूर्य को देखना और मकबरे के साथ फोटो लेना काफी आनंददायक होता है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत मैंने बताया था कि मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत के दौरान सफदरजंग का मकबरा का निर्माण शुरू किया गया था, जिसके कारण इस मकबरे के निर्माण के दौरान मुगलों को इसका निर्माण को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि इस मकबरे को बनाते वक्त जब पत्थरों की कमी पड़ी तो पास में निजामुद्दीन स्थित अब्दुल रहीम खान खाना के मकबरे से पत्थर निकालकर यहाँ लगा दिए गए। आज जो सफदरजंग मकबरे में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर दिखते हैं, वो रहीम के मकबरे से निकाले गए हैं। कई इतिहासकार सफदरजंग का मकबरे को दिल्ली में मुगल स्थापत्य के बुझते चिराग की झिलमिलाहट मानते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ मैं वापस आऊंगा।